आइए दोस्तों, आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं जो भी स्क्वायर चीज होते हैं उसको। जैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है तो आप कितने कम समय में उसको आप बना सकते हैं। जैसे देखिए, मान लेते हैं आपको बड़े-बड़े जो भी संख्या होता है आप उसका स्क्वायर कम समय में नहीं कर पाते हैं। हम आपको यहाँ पर स्क्वायर बताएँगे। जैसे मान लेते हैं कि आपको कभी भी 102 का स्क्वायर करना होगा, तो आप इसका स्क्वायर कैसे करेंगे? या आपको कभी दिया गया है कि 105 107 का स्क्वायर करना है, तो आप 107 का स्क्वायर कैसे करेंगे? इसको सीखने के लिए आप देख रहे हैं कि ये नंबर जो है 100 के करीब वाली नंबर है। तो आपको सोचना होगा यहाँ पे कि 100 के करीब वाले संख्या का 100 के करीब वाले संख्या का वर्ग। 100 के करीब वाले संख्या का वर्ग निकालना हो तो इसमें आपको देखना होता है कि कोई भी जो संख्या होता है उसका एक बेस नंबर होता है। यहाँ पर जो हम 102 लिए हैं, इसका जो बेस नंबर लेंगे वो 100 लेंगे। संख्या जिसके करीब होगा आप वही चीज लेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं जो बेस नंबर होगा वो क्या होगा, तो आप बेस नंबर जो आपका है वो 100 हो सकता है, या आपका 150 हो सकता है, या आपका 200 हो सकता है, या आपका 250 होगा, या आपका 300 बेस नंबर हो सकता है, 350 बेस नंबर हो सकता है, 400 बेस नंबर हो सकता है, और आगे भी जितनी बड़ी संख्या का स्क्वायर करना होगा उस तरीका से आप इसका बेस नंबर सोच सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बेस नंबर 100 लिए हैं, यानी कि 100 के करीब वाले संख्या का स्क्वायर करना है, तो आपको सोचना क्या है कि 100 से ये संख्या कितना ज्यादा है। 100 से ये संख्या 2 अधिक है, तो आप 2 का स्क्वायर लिख लीजिए, पहला अटेम्प्ट। दूसरा प्रोसेस ये होगा कि बेस नंबर से जो आपका बेस नंबर यहाँ पर लिया गया है, यहाँ पर जो हम बेस नंबर लिए हैं वो बेस नंबर है आपका 100। 100 से ये संख्या कितना ज्यादा है या कितना कम है? आप देख रहे हैं कि 100 से ये संख्या जो है वो 2 ज्यादा है, तो आप इस संख्या में 2 और ऐड कर लीजिएगा। तो ये वैल्यू आ गया 102 प्लस 2। अब जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो यहां से देखिएगा कि 2 का स्क्वायर आपका 4 आएगा। और एक बात और, जो भी इस लाइन के इस साइड में होगा इसको डबल डिजिट में लिखते हैं। तो 2 के स्क्वायर 4 है, तो आप इसको 04 लिखेंगे तो ये डबल डिजिट का नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो वैल्यू मिला हुआ है आपका वो 104 आ गया। अब इसको सिर्फ आगे बढ़ा देना है कि 104 04 आपका इसका स्क्वायर होगा। उसी प्रकार 107 का स्क्वायर निकालना है, तो आप सोचिए कि 100 से कितना ज्यादा है, तो 7 ज्यादा है, आप 7 का स्क्वायर ले लिए। अब 100 से जितना ज्यादा है उसमें उतना ही जोड़ भी दीजिएगा, तो इसमें 7 ऐड कर देंगे। तो अब जो आपका संख्या मिल गया यहाँ पे, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। 2 डिजिट में नंबर है, यहां से जो वैल्यू लेंगे वो डबल डिजिट का वैल्यू लेंगे। 2 डिजिट यहाँ पर है। अब इसके बाद 107 में 7 ऐड कर देते हैं तो 114 आ जाएगा। इसका स्क्वायर होगा 11449। आप इस तरीका से लिख सकते हैं। इसमें और हम संख्या ले, जैसे आपको अगर कभी भी अगर आपको ऐसे निकालना पड़े, 109 का स्क्वायर निकालना है, तो आप सोचेंगे कि 100 से कितना अधिक है, 9। 9 अधिक है तो 9 का स्क्वायर 81 ले लिए। इसके बाद 100 से 9 ज्यादा है, इसलिए इसमें 9 ऐड भी कर दीजिएगा। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 9 ऐड करने पर ये 118 बन जाएगा। तो यहाँ पर आप ले लीजिए 118। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ डबल डिजिट नंबर है ही, तो आप 1 8 फिर 8 1
1 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको इसी प्रकार अगर 113 का स्क्वायर निकालना है तो आप सोचिए कि 100 से जो संख्या है कितना अधिक है। तो ये संख्या जो है 100 से 13 अधिक है, तो 13 का स्क्वायर लिख लीजिए तो 169, और 13 इस संख्या में ऐड कर देना होगा। तो 13 ऐड करेंगे तो 126 होगा। 113 में 13 और ऐड कर देंगे तो 126 हो जाएगा। आपको मालूम है कि यहाँ से जो है वो सिर्फ 2 डिजिट ही लेना है। यहाँ से 2 डिजिट हम लेते हैं, तो आप लीजिएगा 9 और 6, और जो 1 डिजिट और बच गया है ये अगले नंबर में ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ से उठकर यहाँ ऐड हो जाएगा। तो एक इसमें ऐड करेंगे तो 126 प्लस 1 127 हो जाएगा, और यही इसका स्क्वायर आ गया। फिर इसमें और संख्या लीजिए। अगर मान लेते हैं कि आपको कभी 117 का स्क्वायर करने का मिला, तो आप बताइए कि 100 से कितना अधिक है। 100 से 17 अधिक है, तो 17 का स्क्वायर 289 ले लीजिए। उसके बाद अब 100 से जितना ज्यादा होगा उतना ऐड भी करेंगे। तो 100 से 17 ज्यादा है तो इसमें 17 ऐड कर दीजिए। 117 में 17 ऐड कर देंगे तो 134 आ जाएगा। आप यहाँ पर लिख दिए 134। अब इसका जब आंसर बनाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट ही लिखना है। तो 2 डिजिट आप लिख लीजिएगा 98, और एक डिजिट जो 2 बचा आगे जाकर जुट जाएगा। तो 2 अगर 134 में जोड़ेंगे तो 136 आ जाएगा, और यही इसका वर्ग हो जाएगा। जो हम 2 अटेम्प्ट लिख रहे हैं आप उसको लिख भी नहीं सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे आपको कभी 119 का स्क्वायर करने को मिला, तो आप सोचेंगे कि 19 का जो स्क्वायर होता है वो 361 होता है, और 100 से जितना ज्यादा है उतना ऐड भी कर दिए, इसमें 19 ऐड भी कर दे तो ये आ जाएगा 138। आप फिर देख रहे हैं कि यहां से सिर्फ 2 डिजिट ही लेना है, तो 1 6, और जो एक डिजिट बचा है इसको आगे जाकर ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो 138 में 3 ऐड करेंगे तो 141 हो जाएगा। 119 का स्क्वायर हुआ। अभी आप उन्हीं संख्याओं का स्क्वायर करने के लिए देखे हैं जो 100 से बड़ा वाली संख्या है। अगर 100 से कम वाली भी संख्या है तब पर भी आप स्क्वायर कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे देखिए कि अगर आपको मान लेते हैं कि 97 का स्क्वायर करना है, तो 97 का स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा। 97 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो क्या होगा। पहले नंबर सोचिएगा कि 97 जो है बेस नंबर 100 से, या 97 किस संख्या के करीब में है, तो आप देख रहे हैं कि 100 के करीब में है। तो 100 से जितना कम होगा आप उसका स्क्वायर लिखेंगे। 100 से 3 कम है तो आप 3 का स्क्वायर लिख दिए। इसके बाद 100 से जितना कम होता है उतना उस नंबर से आप घटा भी लेते हैं। तो आप अगर 97 में से 3 को माइनस कर दीजिएगा तो ये जो वैल्यू मिलने वाला है आपका, ये 94 मिलेगा। और यहां से जो वैल्यू मिलेगा 3 का स्क्वायर 9। 9 को आप सिंगल डिजिट में है तो इसको डबल डिजिट में बनाना होगा। डबल डिजिट में बनाएंगे तो ये 09 होगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर एक और सवाल हम अगर 96 का स्क्वायर करने के लिए बोले, तो आप क्या कीजिएगा कि 100 से जितना कम है उतना ही का स्क्वायर लिख लेंगे। तो 100 से एक 4 कम है तो 4 का स्क्वायर 16। अब 100 से जितना कम होगा उतना इस संख्या से घटा लेंगे। तो 96 में से 4 घटा लेंगे तो आपको 92 मिलेगा।
और यही इसका आंसर हो गया 9216। आप इस तरीका से बना सकते हैं। अगर और इसमें लीजिए, जैसे आपको अगर 92 का स्क्वायर लिखना हो तो आप देखिएगा कि 92 जो है 100 से कितना कम है? 100 से 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर लिखेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 64, 8 का स्क्वायर। अब 92 से 8 माइनस कर लीजिएगा तो 92 से 8 माइनस करने पे आपको 84 मिलेगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपको 91 का स्क्वायर निकालना होता तो आप सोचते कि 100 से इस संख्या कितना कम है, तो 100 से 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। अब 100 से जितना कम होगा उतना आप उसमें से घटा भी लेते हैं, तो 91 से 9 घटा लीजिएगा तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा 82। तो 8281 जो होगा इस संख्या का स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको इस तरीका से संख्या दिया हो कभी कि 89 का स्क्वायर करना है, आप देख रहे हैं 89 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो आपको सोचना है कि 100 से कितना कम, 11 कम। 11 का स्क्वायर लिखेंगे तो आपका वैल्यू 121 होगा। चूंकि ए 100 से कम है इसलिए इसमें से 11 कम भी कर दीजिएगा। 100 से 11 कम है इसलिए 89 से 89 से 11 कम कर देंगे। अगर 89 से 11 कम कीजिएगा तो एक कम करेंगे तो 88 और 10 कम करेंगे तो 78। तो ए वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा आपका 78। अब आपको मालूम है कि इस लाइन के बाद वाली जो संख्या होगा सिर्फ लास्ट से 2 डिजिट ही लेंगे, तो अंतिम से 2 अंक लेंगे तो 1 2 आएगा और जो एक बच गया है इसको अगले नंबर में ऐड कर दीजिएगा। तो एक ऐड करने पर यहाँ पर 79 आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से 100 के करीब वाले जितने भी नंबर होते हैं आप उन सभी नंबर का स्क्वायर आसानी से कर सकते हैं। इसमें और देखिए, अगर आपको यही हम बोल दें कि अगर 87 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे? जैसे 87 का स्क्वायर करना है, 87 का अगर स्क्वायर करना होगा तो क्या होगा? तो 87 का स्क्वायर कीजिएगा तो आप सोचिए कि 100 से कितना कम, 100 से 13 कम है, तो आप 13 का स्क्वायर 169 लिख लिए। इसके बाद आपको मालूम है कि 100 से 13 कम है इसलिए आप इसमें से 13 घटा भी लेंगे। अगर 3 घटा लीजिएगा तो आपका वैल्यू 84 और 10 घटा लेंगे तो 74। इसका मतलब कि 13 घटाने पर 74 आ जाएगा। अब इस संख्या का वैल्यू लिखना है तो यहां से सिर्फ 2 ही डिजिट लेना होगा, 9 और 6, और जो एक डिजिट यहां से बन रहा है एक अगले नंबर में ऐड हो जाएगा, तो ऐड कर लेंगे इसको तो यहां पर आएगा 75। तो ये 75 69 इसका स्क्वायर हो गया। कोई भी नंबर ऐसा दिया गया है तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अगर 83 का ही स्क्वायर निकालना होता तो 83 का स्क्वायर करना है, आप सोचिए कि 83 जो है वो 100 से कितना कम है, तो आप देखेंगे कि 100 से 17 कम है। 17 का अगर आप स्क्वायर बनाइएगा तो ये 289 आएगा। अब 100 से जितना कम होगा उतना ही आप इसमें से घटा भी लेंगे, तो 83 में से अगर 17 घटाइएगा तो पहले अगर आप इसमें से 17 घटा लेंगे, तो अगर इसमें से हम 7 घटाते हैं या इसमें से 10 घटाते हैं
आप इसमें से अगर 83 में से 17 हमको माइनस करना है, तो पहले क्या किए कि 10 माइनस कर दिए। तो 10 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 73 और इसमें से 7 माइनस कर दीजिएगा तो ये आएगा 64। तो आप इस तरीका से मन ही मन कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया 64। आप सोचिए, जो इसका वैल्यू लिखना होगा, लास्ट का सिर्फ 2 डिजिट ही लिखते हैं। तो लास्ट का 2 डिजिट लिखेंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा 98। एक डिजिट जो बच गया है आगे में इसको ऐड कर देंगे तो आगे में ऐड करने पर 66 मिलेगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से आप 100 के करीब वाले संख्याओं का स्क्वायर निकाल दिए। इसमें सारांश एक बार हम करते हैं कि 100 से जितना अधिक होगा आप उतना ही का स्क्वायर कर लीजिएगा और फिर उस नंबर में जितना अधिक होता है उतना ऐड कर देते हैं। उसके बाद अगर 100 से जितना कम होगा उसका स्क्वायर लिख लेंगे। उसके बाद जितना कम होगा उस नंबर से आप घटा लेते हैं। इसी प्रकार अगर आपके मन में आता होगा कि सर 200 के करीब वाले संख्याओं को स्क्वायर कैसे किया जाए, 300 के करीब वाले संख्याओं का स्क्वायर कैसे किया जाए या 400 के करीब वाले संख्याओं का स्क्वायर कैसे किया जाए। इसके बाद भी अगर 50 के करीब की संख्या है तो उसका स्क्वायर कैसे होगा। अगर आपको कभी 150 के करीब की संख्या है तो उसका स्क्वायर कैसे निकाल दें या 250 के करीब की संख्या हो तो कैसे निकाले। धीरे धीरे जितनी भी संख्या हैं उन सभी संख्याओं का स्क्वायर करने हम सिखा देंगे। आप देख रहे हैं कि सिर्फ पार्ट 1 आपको बताए हैं, इसमें पार्ट 2 बताने वाले हैं अब कि जो संख्या 200 के करीब में होगी उसका स्क्वायर आप कैसे करेंगे। जैसे देखिएगा, अगर कोई संख्या 200 के करीब में है तो उसका स्क्वायर कैसे होगा। मान लेते हैं कि कोई संख्या है, देखिए तो अब यहां पर एक हेडिंग बना लिए कि 200 के करीब की संख्या का वर्ग। जैसे 200 के करीब की संख्या जो होगा वो क्या होगा, देखिए तो जैसे आपको मालूम है कि अगर 206 हो, जैसे इसके बाद ले ले अगर 207 हो, जैसे इसके बाद ले ले हम 209 हो। इसी प्रकार आगे की संख्या जब हम ले तो मान लेते हैं कि 200 के करीब वाली संख्या आपको आ गया 211 या 200 के करीब वाली संख्या हो गया 213 या 200 के करीब वाली संख्या हो गया 219। इन सभी संख्याओं का वर्ग आप कैसे करेंगे, यहां पर देखिए आपको 200 के करीब वाले संख्या का जब वर्ग करना होगा तो इसमें इतना सोचना है कि इसके लिए भी आप बेस नंबर सोचते हैं। तो आप सोचिए कि बेस नंबर कितना होगा। 200 से करीब की संख्या है तो बेस नंबर इसका आ जाएगा 200। बेस नंबर 200 लिए तो यहां पर आपको सोचना है कि 206 का स्क्वायर करना है तो 200 से जितना अधिक होगा उसका आप पहले स्क्वायर करके लिख लीजिए। 200 से 6 अधिक है तो आप 6 का स्क्वायर कर लेंगे तो आएगा आपका वैल्यू 36। फर्स्ट फर्स्ट स्टेप क्या होगा, 200 से जितना आपका अधिक है उतना ही का आप स्क्वायर निकाल दिए। 200 से 6 अधिक था, आप 6 का स्क्वायर लिख लिए। अगर 200 से आपको अब सेकंड स्टेप इसमें क्या होगा कि 200 से जितना अधिक होगा उतना ही आप उसमें ऐड भी करेंगे। 200 से 6 अधिक है तो आप इसमें 6 ऐड भी कर दिए। इसके बाद थर्ड अटेम्प्ट ये होता है कि आप सोचेंगे कि 200 जो नंबर है
तो 100 के कितना गुणज है? तो 100 के आप देख रहे हैं कि दुगुना है। 200 बराबर जो होता है वो होता है 100 का दुगुना। तो यहाँ पर 100 का जितना गुना होगा उतना से आपको गुना भी करना पड़ता है। तो 100 का दुगुना है इसलिए आप इसमें 2 से गुना भी कर दीजिएगा। अब जब हम यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे तो 206 में 6 ऐड कर लेंगे तो 212 और 212 का दुगुना कर देंगे तो 424 आ जाएगा। यहां से हम 424 लिख लिए और इसके बाद लिख दिए 36। लास्ट में आप देख रहे हैं कि 2 ही डिजिट है इसलिए इसका आंसर जब बनाइएगा तो आंसर होगा 4 2 4 3 6 क्योंकि लास्ट में 2 ही डिजिट है। अब 207 का स्क्वायर करना होगा। 207 का स्क्वायर करना है तो क्या करें? तो 200 से जितना अधिक है उसका स्क्वायर लिख दिए। 200 से 7 अधिक है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। ये डबल डिजिट का नंबर है। इसके बाद जितना अधिक है उतना ऐड भी करेंगे तो 207 में अगर 7 ऐड करेंगे तो 214 आ जाएगा और इंटू आप करेंगे 2 क्योंकि ये 200 के करीब की संख्या है और 100 का दुगुना है। अब यहाँ पर सोचिए कि यहां से लास्ट में जो है आपको 49 तो आएगा ही आएगा। लास्ट में 49 लिख दिए। अब 214 का दुगुना करेंगे तो 428 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हुआ 242849। अब 209 का स्क्वायर करना है तो क्या? तो 200 से 9 अधिक है इसलिए आप इस 9 का स्क्वायर लिख लिए 81। 209 में अगर 9 ऐड कर दिया जाएगा तो आपको हो जाएगा 218 और 218 का दुगुना करेंगे 436 आ जाएगा। तो यहां पर लिख दिए 436। यही आप इसका स्क्वायर लिख लिए। तो इतने जो अटेम्प्ट लिखा जा रहा था उन सभी अटेम्प्ट की कोई जरूरी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये जितने भी अटेम्प्ट होते हैं आप उसको मन ही मन कर सकते हैं और उसको हवा में उड़ा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमको देखना है एक अलग तरीका का नंबर है। जैसे 211 का स्क्वायर करना है तो 200 से 11 अधिक है तो 11 का स्क्वायर लिखिएगा तो यहाँ पर आएगा 121। अब 200 से जितना अधिक है उसमें आप ऐड भी कीजिए तो 200 से 11 ज्यादा था तो आप इसमें 11 ऐड भी कर दिए। 11 जब ऐड करेंगे तो ये 222 हो जाएगा और चूंकि ये संख्या 100 का दुगुना वाला बेस नंबर का है तो 100 का दुगुना है 200 तो इसमें 2 से गुना भी कर लीजिएगा। अब जो आपका वैल्यू मिलेगा यहाँ पे तो एक बात बताइए कि यहां पर मिलेगा 444 और यहां से जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलने वाला है यहां से वो 121 मिलने वाला है। अब सिर्फ आपको फाइनल जब अटेम्प्ट होता है तो सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट ही लिखते हैं 21 और जो एक डिजिट बचा इसको आगे में ट्रांसफर कर देंगे। जब आगे में ट्रांसफर कर लेंगे तो 445 आ जाएगा और यही इसका स्क्वायर हो गया 44521। उसी प्रकार अगर आप 213 का स्क्वायर करना चाहते हैं तो 213 का स्क्वायर कीजिएगा तो आप मन ही मन करने का प्रयास कीजिए कि 213 का स्क्वायर करना है तो 200 से 13 ज्यादा है तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 और 169 का सिर्फ 69 ही लिख दिए। एक बचा हुआ है। अब जितना अधिक होगा उतना ऐड करेंगे। 213 में अगर 13 ऐड करेंगे 226 हो जाएगा और 226 का दुगुना कर देंगे तो 452 और 452 में एक जो बचा हुआ था उसको ऐड कर दीजिएगा तो 453 होगा और यही आंसर हो जाएगा।
फिर आप उसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं। आप 219 का स्क्वायर करना है तो सोचिए कि 200 से कितना ज्यादा, 200 से अगर 19 ज्यादा है तो आप 19 का स्क्वायर लिखेंगे तो 361, और 361 का लास्ट 2 डिजिट लिख दिए हैं 361, और इसका लास्ट 2 डिजिट लिख दिए 31 61। अब 3 अभी आपको बचा हुआ है। एक बात बताइए कि 219 जो है 19 अधिक है 200 से, तो 19 ऐड कर देंगे तो इसमें आपको वैल्यू होगा 238, और 238 का दुगुना कर दीजिएगा, 238 का दुगुना कर देंगे तो यहां पर जो वैल्यू आपको मिलने वाला है 238 से दुगुना करने पे, 238 का दुगुना कर देंगे तो अब जो वैल्यू आपको मिलेगा यहां से 38 दूनी हो जाएगा 76, यानी कि 476। तो 476 यहां पर लिख लेंगे, और इसमें अगर आप लास्ट अटेम्प्ट लिखने जाएंगे तो लास्ट का 2 डिजिट लिख लिए 61, और 3 ऐड भी हो जाएगा तो यहां पर 76 और 3 हो जाएगा 79। तो यहां पर जो वैल्यू मिला है 47962, इसका स्क्वायर आया। इसी तरह से आप 200 से कम वाली संख्याओं का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे 200 से कम वाली संख्याओं का स्क्वायर लिखना है तो क्या करेंगे, आपको निकालना है 193 का स्क्वायर। तो एक बात बताइए कि 193 का स्क्वायर जब लिखना होगा तो बात सोचिए ये कितना है। तो आप देख रहे हैं कि 200 से 7 कम है, तो आप क्या कीजिए कि 7 का स्क्वायर लिख दिए 49। 200 से 7 कम है इसलिए आप 7 का स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद यहां पर जो संख्या दिया गया है 200 से जितना कम होगा उस संख्या से उतना ही आप घटा भी लेंगे, तो आपको 193 में से अगर 7 माइनस कर देंगे हो गया। और थर्ड स्टेप होता है कि आप बताइए कि ये तो 100 का दुगुना हुआ, 200 क्या है जो 100 का दुगुना है, इसलिए आप यहां पर 2 से गुना भी कर दिए। अब इसको लिखेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 होगा, और यहाँ पे इसमें से 7 अगर घटा लेते हैं तो 7 घटा लेंगे तो 186 आएगा, और इंटू का 2। अगर इसको दुगुना कर देंगे तो 6 दूनी 12 और 18 दूनी 36 एक 37, 372 आ जाएगा आपका वैल्यू। अब इसमें क्या करना है कि आप डायरेक्ट वैल्यू लिख दीजिए, तो 37249 जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा। आपको इतना अटेम्प्ट लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको हम 94 का 194 का स्क्वायर लिखने के लिए बताएं तो आप कहेंगे कि ये 200 से 6 कम है, इसलिए आप 6 के स्क्वायर लिखे तो हो गया 36। इसके बाद 6 के स्क्वायर लिखेंगे तो आपका वैल्यू मिलेगा 36। अब इसके बाद सेकंड अटेम्प्ट 200 से जितना कम है उतना ही इसमें से घटा लेंगे, तो 194 में से अगर आप 6 माइनस कर दीजिएगा, और चूंकि ये 200 के करीब का है इसलिए आप 2 से गुना करेंगे। 2 से क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जो भी बेस नंबर 100 का जितना गुना होगा जितना गुना होगा उसी से गुना करते हैं। आप अब समझिए कि यहां पर जो 200 है वो 200 जो है 100 का दुगुना है। तो आप बताइए कि बेस नंबर 100 का जितना गुना होगा मतलब 2 गुना है,
अगर 2 गुना है तो आप यहाँ पर 2 से गुना कर दिए। 2 गुना है तो 2 से आप गुना कर दिए। अब एक अगर एक और संख्या हम लिखें यहाँ, अभी इसको कंप्लीट करते हैं। तो 6 के स्क्वायर हो जाएगा 36। इसके बाद इसमें से अगर आप 6 घटाते हैं तो 188 होगा, और 188 का जब दुगुना आप कर दीजिएगा तो 8 दूनी 16 के 6 और 18 दूनी 36 और 1 37 हो जाएगा। कहने का मतलब 376 आ गया है। अब आपको क्या है कि यही आंसर बन जाएगा 37636। अगर यहाँ पे लास्ट में 3 डिजिट मिलता तो इसका एक ही डिजिट लेते और बाकी जो सिंगल डिजिट बचता उसको आगे में ट्रांसफर कर लेते। जैसे एक और सवाल हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर आपको 183 का स्क्वायर करना है, तो अब बताइए कि 183 जो है 200 से 17 कम है, तो 17 का स्क्वायर लिखेंगे तो यहां पर हो जाएगा 289। 17 का स्क्वायर 289 हुआ, क्योंकि 17 कम है 200 से, तो 17 का स्क्वायर 289 लिख दें। जितना कम होगा उतना ही इसमें से घटा भी लेंगे। तो अगर आप इसमें से 17 घटा लीजिएगा तो आप बताइए कितना होगा। तो 20 घटाते तो 163, लेकिन आप 3 ज्यादा घटा लिए तो ये आपको वैल्यू आ जाएगा 117। इसमें से घटा लीजिए तो 13 का 6 आ जाएगा। 8 7 में से 1 गया तो 6 आ गया, यहाँ पर वैल्यू मिला 1। यहाँ पर वैल्यू मिला 1। अब इसको दुगुना भी कर देंगे तो आपका जो वैल्यू होता है 12 और 32 1 33। यहां से आपको वैल्यू आ गया 289। अब फाइनल अटेम्प्ट जब लिखते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा 89, और 2 जो है आगे जाकर ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 को 2 में ऐड करेंगे 4 3 3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से आप देख लिए कि 200 से जो करीब की संख्या है उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। अब इसी प्रकार से अगर कोई संख्या 300 के करीब में होगी तो आप ऐसे ही निकाल पाएंगे, लेकिन उसमें सिर्फ इतना करना होगा कि 300 जो है 100 का 3 गुना होता है, इसलिए आप जो भी नंबर होता है उसको सेकंड अटेम्प्ट में 3 से गुना करते हैं। जैसे देखिए क्या होगा, अगर संख्या 300 के करीब में हो तब उसका स्क्वायर कैसे करें। अगला आप हेडिंग डाल लेंगे इसमें कि संख्या 300 के करीब में हो। 300 के करीब की संख्या का वर्ग। 300 के करीब की संख्या का वर्ग निकालना है, तो एक बात यहां पर सोचिए कि हम 300 लिखे हैं तो इसका मतलब होता है 100 इंटू 3। अब ये आप समझ गए हैं कि 3 क्यों लिखे, आपको आगे जब सवाल कर रहे हैं तो बता रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको 304 का स्क्वायर करना है, तो आप 304 का स्क्वायर करेंगे तो आप सोचिए कि 300 से ए नंबर जो है कितना अधिक है, 4। तो 4 का स्क्वायर लिख दिए 16। फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया। सेकंड अटेम्प्ट 300 से जितना अधिक होगा उतना ही आप ऐड भी कर देंगे। तो 300 से 4 अधिक है तो इसमें 4 ऐड करने पर 308 होगा। 300 से 4 अधिक है तो 4 ऐड करने पर 308 आ जाएगा। और चूंकि बेस नंबर 100 का जितना मल्टीपल होता है, 100 का जितना गुना होता है उतना ही से गुना करते हैं। तो अगर आप 100 से 3 गुना है तो 3 से गुना भी कर दीजिएगा। यहां पर वैल्यू आ जाएगा आपको 300 का 3 गुना करेंगे 1200, और 8 का 3 गुना 24, तो 1224 हो जाएगा।
और लास्ट में आपका बच गया 16। तो इस तरीका से इसका आंसर हो गया 1224, 16 इसका बर आ गया। अगर इसी तरह हम 307 का स्क्वायर निकालते तो क्या करते? तो 307 से 7 अधिक है। अगर 7 अधिक है तो 7 का स्क्वायर लिख लीजिए। तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49। अब जितना अधिक है उतना ही इसमें ऐड भी करना होगा। तो 300 से 7 अधिक है। अगर यहाँ पर देखिए गलत हुआ है, 3 तिहाई 900 होगा और 924 होगा। 924, 3 तिहाई 900, 8 तिहाई 24, 924 आएगा। अगला देखते हैं। यहाँ पर 307 का स्क्वायर जो करना है तो 7 अधिक है तो 49 लिख दिए। और चूंकि 7 इसमें ऐड भी करेंगे तो ये 314 आ जाएगा और इंटू 3 कर देंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा ये 3 तिहाई 900 और 14 तिया 42, 942। ये 2 डिजिट है इसलिए ये डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 94249। इस तरीके से आप इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं। अगर यही संख्या लास्ट में 3 डिजिट मिल जाता तब क्या किया जाता? लास्ट में 3 डिजिट मिलता तो सिर्फ आप 2 डिजिट ही लिखते और 1 डिजिट जो बच रहा है उसको आगे ट्रांसफर कर देते। अगर मान लेते हैं कि एक संख्या हम आपके सामने लिख दें कि 321 का स्क्वायर करके बताइए। अगर 321 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे? तो 321 जो है 300 से 21 ज्यादा है। जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर लिख लीजिए। तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 300 से 21 ज्यादा है इसलिए आप 21 ऐड भी करेंगे तो आपको हो जाएगा 342। और चूंकि यहाँ पर आप 300 लिए हैं तो इसमें 3 से गुना भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलने वाला है ये वैल्यू आ जाएगा 3 दूनी 6, 12 के 2, 9 एक 10, 1026 आ गया। और यहाँ पर जो संख्या है वो 441 है। अब क्या करना है यहाँ पे कि लास्ट का जो 2 डिजिट है उसको तो सेम ही लिख लेना है, लेकिन सिंगल डिजिट जो संख्या बचा 4 इसको आगे ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1030 और यही इसका आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीका से आप इन सभी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। 400 के करीब की संख्या हो चाहे 500 के करीब की संख्या हो, इसमें अगला वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि कोई भी संख्या जो कि 50 के करीब की है उसका स्क्वायर कैसे निकालें। वो सभी संख्याएं जो 150 के करीब में है उसका स्क्वायर कैसे निकालें, या कोई संख्या आपको 500 का करीब हो, 600 का करीब हो, 700 का करीब हो या कितना भी बड़ी संख्या हो उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाए। तो इस लेक्चर में आपको हम इतना ही बता रहे हैं। एक इसका नेक्स्ट लेक्चर भी लेके आएंगे जिसमें आपको बाकी जो भी स्क्वायर करने की संख्या बच गया है उसको बताएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सभी चीज नहीं सिखाया जा सकता है और सिखाया भी जाएगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो इसको हम पार्ट वाइज आपको बता रहे हैं कि ये फर्स्ट पार्ट में है, उसके बाद सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फिफ्थ पार्ट। जो जितने भी तरह के संख्या का स्क्वायर करना है उन सभी संख्याओं का स्क्वायर हम सिखा देंगे। जैसे जैसे 9 से बनी संख्या का स्क्वायर कैसे करें, अगर 6 से बनी संख्या का स्क्वायर कैसे करें, वैसी संख्या जिसके लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर कैसे करें, या कोई भी दुनिया की संख्या कितना भी बड़ा हो जो कि आपके परीक्षा में पूछा जाता है और जहां तक आदमी के दिमाग काम करता है वहां तक के स्क्वायर निकालने के तरीके हम अच्छा से बता देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।